व्यवस्था अच्छी नहीं है। पार्किंग में घुसा दिए, वहां से अंदर ब्लॉक कर दिया, रात को बैरिकेडिंग करा के, ना ही खाना बनाने के लिए रोकने दिया। योगी जी की सरकार में हर चीज का सहयोग है। हर 5-7 किलोमीटर में पुलिस मिलेगी, पूछेगी, पार्किंग की व्यवस्था कराओगी, खाने पीने के लिए जगह देगी, व्यवस्था सुरक्षा की। वो सुरक्षा तो कर रहा, लेकिन व्यवस्था नहीं करा पा रहा। और अच्छा, इसमें इसके पीछे आपकी कोई मनोकामना है क्या? हाँ जी, हाँ, घर वाले अपना राजी खुशी रहे, अपना फैमिली बढ़िया रहे। शादी वादी हो रखी है? नाजरंड मुसंडा अनमैरिड है जी। शादी की इच्छा नहीं है आपकी? हाँ जी, ना वैसे ही ठीक है। क्या जी? हर हर महादेव दोस्तों, तो स्वागत है आपका हरिद्वार माया नगरी। जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल 2025 का कावड़ मेला चल रहा है और हरिद्वार में हजारों भक्तों की जो भीड़ है वो भोले के दीवाने बने हुए यात्रा में चल रहे हैं, कलश कावड़ उठा रहे हैं। विभिन्न तरह की यहाँ पर कावड़ है और इसी सिलसिले में अभी हमारे सामने भोले की एक बहुत सुंदर सी कावड़ है। आप ये देख सकते हैं कि काफी मनमोहक कावड़ है और काफी अच्छे से इन लोगों ने इसको डेकोरेट भी किया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कावड़ के बारे में और इनकी पूरी यात्रा के बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे रहने वाली है। हर हर महादेव बोले। हर हर महादेव। कहाँ से आए हो बोले? हम आए ग्राम मनफोड़ा से। कहाँ से? मनफोड़ा, कैंसर जिला मुजफ्फरनगर। बोले कितने जल आपके पास रहने वाला है? जल की कोई लिमिट नहीं, जल बहुत है हमारे पास। क्या करने वाले हो इस जल का? बस जी करो, फैमिली के पास ले जाए, फैमिली वालों को नहलाएंगे। बोले जैसे ये मैं देख रही हूँ कि एक विशाल कावड़ है, तो इस कावड़ को बनाने का उद्देश्य क्या था? बस जी मन में आई है, बना दी। प्रथम कावड़ हमारी है ये प्रथम कावड़ है? हाँ जी, पहली है। इससे पहले कोई कलश कावड़ कुछ नहीं? ना जी, कलश ले जाते थे। कलश ले जाते थे? हाँ जी। तो इस बार पूरे सेटअप साइड ही जी गया, हमारा ट्रैक्टर रख गया। यहाँ पे भीड़ ज्यादा थी, वे आगे निकाल दिए, अब वहीं जा लगे उनके पास। तो आपके पास जो डीजे है वो छोटा ही डीजे होगा? ना जी, बड़ा डीजे। गाइडलाइन के हिसाब से है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। कितने 10 बाई 12 के डीजे को तो अभी परमिशन है? हाँ जी, वही है। अच्छा, तो बोले आप मुझे एक चीज बताइए कि जैसे आप हरिद्वार में आए तो हरिद्वार में आपको सारी व्यवस्थाएं ठीक लग रही हैं? हाँ जी, बस सही से है। महंगा सामान बहुत महंगा कर रखा। क्या क्या चीजें खरीदी आपने? किस चीज में महंगाई लगी? बोतल 30 रुपए की भी बेच रहे। 30 रुपए की पानी की बोतल? एक्सपायर ठंडे की बोतल ही हो रही, एक्सपायर बोतल है, दोबारा खट्टी लग रही है बिल्कुल। तो आपने चेक करके नहीं लिया? अब चेक कर दो, वहाँ खोल दे दो, जब भी नहीं कहता दुकानदार लेके जाओ। आपने एक्सपायरी डेट नहीं देखी इसमें? दोबारा डाल रखी इन में। दो गिलास तो एक नहीं, मैंने मान लिया आपकी बात को। अरे पी का देखो, बस इतना ही दो। बताओ ऐसी थोड़ा हो स्लाइस। स्मेल आ रही है, पीने लायक नहीं है। अब बताओ क्या करें इनका। मैं तो नहीं पी सकती, बेकार। नहीं, मेरे को उल्टी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी वाकई दोस्तों। जो ये क्या है, ये स्लाइस है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि वाकई में एक्सपायरी है ये क्या है, लेकिन वाकई में जो है इसमें जो है स्मेल आ रही है, कुछ खट्टा खट्टा सा लग रहा है, कुछ स्मेल सा भी इसमें लग रहा है। तो बोले आपको क्या लगता है कि क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी? व्यवस्था में सारी बढ़िया भाई, यही खाने पीने की और अच्छी रहती। जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि खाने की सुविधा नहीं है। किलोमीटर 10 सारे, हम कोई दुकान हमें मिली नहीं है। पानी की है, पानी अपना गर्म मिल रहा, पैसे पूरे ले रहे हैं। तो किस तरह की समस्याएं रास्ते में और चलने, कहाँ तक है ये समस्या? ये समस्या जी उत्तराखंड की है, फिर हमारा उत्तर प्रदेश चल जाएगा, फिर तो हम चौधरी हो जाएंगे। चौधरी हो जाएंगे? कैसे चौधरी हो जाओगे? अब फिर सारे घर वालों के वहीं मिलेंगे भंडारे। किस तरह के भंडारे होते हैं वहाँ? जो हमारे फैमिली वालों ने लगा रखे। अच्छा, इसमें इसके पीछे आपकी कोई मनोकामना है क्या? हाँ जी, हाँ, घर वाले अपना राजी खुशी रहे, अपना फैमिली बढ़िया रहे। शादी वादी हो रखी है? नाजरंड मुसंडा अनमैरिड है जी। शादी की इच्छा नहीं है आपकी? हाँ जी, ना वैसे ही ठीक है। क्या चीज? वैसे ही ठीक है। धोखा वोखा तो नहीं मिला? ना जी, ना। झूठे दिल के तो नहीं? ना। अच्छा ठीक है, मस्त है। तो बोले मुझे ये बताओ कि ये जल आप कहाँ लेके जाने वाले हो? अपने शिव मंदिर पे। तो सारा जल चढ़ाओगे या फिर बांटोगे? बांटेंगे, अपनी फैमिली वालों को नहलाएंगे। बोले एक सीरियस सवाल है, अभी तक तो हंसी मजाक था। कावड़ के क्या नियम होते हैं? जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि कावड़ यात्री भारी भारी जल लेकर के जा रहे हैं, कहीं पर वो जल गिर जाता है, कहीं पे खंडित हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये कावड़ सफल होगी? आज नहीं, जो खंडित हो जाए वो कहाँ सफल हो जाएगी? अपनी लिमिट का ले जाना चाह। अब बताओ, भूख तो मैं 5 रोटी की खा ले हम 6, तो दिक्कत होगी नहीं होगी? जैसे बोले भगवान तो थोड़े से जल में भी खुश हो जाते हैं। तो ये जो इतनी कंपटीशन चल रहा है, आपको क्या लगता है कि ये आस्था है कि दिखावा है कि क्या है? आस्था है हमारी।
तो इतनी अभी जल्द दिखावे में क्या पैसे लगा, इसमें रुपए लगा रखे हमने। नहीं नहीं, रास्ते में उस कावड़ से नहाते हैं क्या उस जल से? हाँ बाबा को तो नुहावा क्या अपने। नहीं, आपने मेरा सवाल नहीं समझा। बताओ। मैंने बोला भोले भगवान तो छोटे से जल में भी खुश हो हाँ, जाते हैं। बिल्कुल हो जाएगी। कई भोले ऐसे हैं जो अपनी क्षमता से ज्यादा जल लेकर के जाते हैं और आधे रास्ते में कावड़ छोड़ देते हैं, नहीं चल पाते हैं। वो गलत है, उन्हें ले जानी नहीं चाहिए। ठीक ठीक ठीक। तो कितने की आपकी ये कावड़ है टोटल? ये हमारी हो गई जी, ये 2+ हो जाएगी सारा खर्चा जोड़ के डीजे सहित। 2 लाख। हाँ जी। जैसे आपने बोला आपके पास छोटा छोटा डीजे है, तो जैसे पिछली बार तो बड़े बड़े डीजे आते थे, इस बार बड़े डीजे को मना कर दिया। आपको क्या लगता है, सही किया या गलत किया? हाँ जी सही करा। क्यों? नुकसान ही होगा था। क्या नुकसान? भीड़ भड़का ज्यादा रहा था, अब भीड़ तो ना है, अपना दम हमारे। तो जैसे डीजे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उससे यात्रियों को क्या फायदा होता है? मजा आवा जी। सिर्फ मजा आवे। और कौन क्या लेना आया, इतनी दूर से पब्लिक आ रही है, देखनी जो क्या करना आ रही है, तो देखने ही तो आ रही। तो पब्लिक तो भक्ति के लिए आ रही है। अभी जो बाहर सारा देखने, इसी की गाड़ी में बैठा हो, भक्ति खतर देखने थोड़ा रहा। नहीं, आपको क्या लगता है कि अभी जो कावड़ आजकल चल रही है वो भक्ति है या सिर्फ बहाव है, मजा है, क्या है? ये भक्ति पागल थोड़ा है, गर्मी में तड़की से चल रही इतनी में, मजा तो एसी में लेते हैं हम अपने घर। 2 किलोमीटर नहीं चला जाएगा मैडम जी। बिना डीजे के 2 किलोमीटर नहीं चला जाएगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं चला जाना। डीजे की बात मैडम जी, डीजे की बिगत नहीं, आदमी की में शक्ति है, भक्ति है तो कहीं भी जा सकता है। तो डीजे से कैसे मदद मिलती है आप लोगों को? डीजे से हमारा हौसला बढ़ता है मैडम जी, डीजे की ये मदद मिलती तो है। जैसे इस बार पुलिस ने बोल दिया कि 10/12 से और 10/16 से बड़े डीजे नहीं आएंगे, तो वो डीजे अभी कहाँ पर होंगे? वे टोल टैक्स पर है टोल टैक्स पर, वहाँ परमिशन है? जी। तो जैसे डीजे के कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उससे किस चीजों, किन लोगों को फायदा होता है? हम लोगों को होगा फायदा। क्या फायदा होता है? हम लोगों को ये होगा कि कौन सा डीजे अच्छा है, बेस कैसा है, सारी चीज। इसका पैसा खर्चा कौन उठाता है? हम जैसे लोग जुड़ा हुए। मैं बताऊं ना, जो डीजे बढ़िया रहा तो इसकी भाई की बारात में करवाओगे, फिर ये फायदा होगा। ये डीजे वालों का फायदा है। नहीं, हमारा भी होगा, बढ़िया बजेगा तो लेकर जाओगे, ससुरालियों को दिखाओगे भी तो। क्या नाम है तुम्हारा? ठीक है, धन्यवाद, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्पित है। आप कांवड़ यात्रा में आए हो तो क्या अनुभव है आपका? व्यवस्था अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। एक तो बैरागी पार्किंग में घुसा दिए, वहां से अंदर ब्लॉक कर दे, रात को बैरिकेडिंग करा के। जब हम सुबह टाइम से निकलना चाह रहे थे, हम निकलने नहीं दिया, और जब हम निकले तो हमारी झांकी और ट्रैक्टर हर की बोटी तक नहीं जाने दिया। ट्रैक्टर रास्ते में से जंगलों में उतरवा के 10-11 किलोमीटर घुमवा के ज्वालापुर सिटी निकलवा दिया। फिर रास्ते में जहाँ भी ट्रैक्टर साइड में लगा हुए, वहीं जैसे मान लिया पार्किंग देख के, जगह देख के, तो रोकने, रास्ते में रोकने नहीं देते ट्रैक्टर को, ना ही खाना बनाने के लिए रोकने दिया। एक जगह रास्ते में खाना बनाने लगे रहे थे, रास्ते में रोक के पुलिस ने आके ट्रैक्टर हटवा दिया और दोबारा भट्टी वगैरह दोबारा चढ़ाई सारी। और जब से ये मानो आप, फिलहाल हम बरेडी खड़े, आगे चल के हमारा ट्रैक्टर खड़ा 10 किलोमीटर रह रहा रुड़की से, लगातार हरिद्वार से हमें चलते ही रखा। हमारे 10 के 10 घोड़े सुबह से सिर्फ नाश्ता करके जो चले, चाय पानी पी के, बोले भूखे सब, सिर्फ प्रशासन की वजह से। कहीं ट्रैक्टर हमारा रुकने नहीं दिया, खाना बनने नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है कि मतलब किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए? भाई जब इन्हें पता है कि हर साल इतने कावड़िया हैं जल लेने के लिए आए हैं, हर 5 किलोमीटर पे, 6 किलोमीटर पे एक खेत में पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रशासन सहयोग करे, पानी की, नहाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार किस लिए बनाई जा? आम पब्लिक के लिए तो बनाई जा, और जब हमें सुविधाएं नहीं मिलने की तो फायदा क्या? तो ये सारी सुविधाएं आपको यूपी में कावड़ यात्रा के दौरान मिलती हैं? हाँ, योगी जी की सरकार में हर चीज का सहयोग है। हर 5-7 किलोमीटर पे पुलिस मिलेगी, पूछेगी, पार्किंग की व्यवस्था कराओगी, खाने पीने के लिए जगह देगी, चाहे हर 100 मीटर पे हो जाओ। हाँ, पानी की व्यवस्था रहेगी, पुलिस प्रशासन सहयोग करेगा। इनकी तरह नहीं, अगर खाना बनने लग रहा है, उनको बैठाओ सामान, चलो भाई। अभी पिछला जो पुल गया, आते टाइम जो ट्रैक्टर लेके आ रहे, एक कवड़िया खाना बना रहा था, उसे पिटा भी कवड़िया को, फिर पुलिस आ गई, उसे एम्बुलेंस में रख के बुझवाया। कौन सा तरीका सहयोग करना है प्रशासन का? जैसे कई सवाल ये भी उठ रहे हैं, कई कावड़िया ये भी बोल रहे हैं कि इस तरह की समस्याएं कुछ कावड़ भाइयों की तरह मतलब वजह से ही हो रही है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि शराब का नशा करते, गांजा वांजा करते, तो उसकी वजह से आम लोगों को भी दिक्कत होती है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? वो कहने का मतलब ये है, वो काम तो पुलिस प्रशासन का है ना। प्रशासन किसके लिए? उन्हें चिन्हित करा, उन्हें निकाल ले बीच में से। अब मान लिया 100 घोड़े जा रहे हैं और 5 में पखंडी जा रहे हैं, तो पखंडी को देखे ना कौन पखंडी। तो भाई जो गलत व्यवहार कर रहे हैं उन्हें चिन्हित करके अलग निकाल ले। उसमें हमारे 95% की क्या गलती? बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। हमें तो अपने प्रशासन से सुविधा चाहिए ना भाई। इतनी पब्लिक जा रही है, कम से कम सुबह से 1 लाख कावड़िया कम से कम यहाँ गुजर लिया होगा,
अगर उसे नहाने के लिए पानी नहीं मिला, पीने के लिए पानी नहीं मिला, और क्या करेंगे? जो यहाँ की लोकल दुकानें हैं उन पर जो कोल्ड ड्रिंक दी जा रही है उन पर MRP मिटा के दोबारा डाल दी जा रही है। पीछे मानने की बात है, जैसे मान लिया तुम्हारा पानी की बोतल है 20 रुपये MRP ऑल इंडिया है, या 30 या 40 रुपये दे रहे, क्या कर रहा है प्रशासन? और जो यहाँ का फूड इंस्पेक्टर है वो क्या कर रहा? उसे चेक करना चाहिए ना विभाग वाले को, क्या वो सो रहा? उसे पता नहीं पिछले 1 महीने से यहाँ कावड़ आवेगी? उसे आज ही पता लगा 8 दिन पहले भी कावड़ आओगी और लोग यहाँ से फूड सप्लाई सही नहीं, फूड चैन सही नहीं चल रही। ये काम तो प्रशासन का है ना। अगर आपकी बात उत्तराखंड सरकार तक जाती है, किसी अधिकारी तक जाती है, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर। जो प्रशासन और प्रशासनिक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रशासन करता है व्यवस्था और सुरक्षा की, वो सुरक्षा तो कर रहा है लेकिन व्यवस्था नहीं करा पा रहा। और जो यहाँ का जो प्रशासनिक है, प्रशासनिक का काम है कि यहाँ की जो आम जनमानस की सुविधाएं हैं, जैसे पानी की, परचून की दुकानों पर सुविधाएं हैं, कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतल देखनी चाहिए ना कि ब्रांड की आ रही नहीं आ रही। जिस चीज़ का पैसा दिया जा रहा है क्या वाकई में वही चीज़ मिल रही नहीं मिल रही? उत्तराखंड के लोग भी टैक्स दे रहे हैं, आम पब्लिक भी दे रही। हम तो यूपी के, चलो हम तो अपने यहाँ देख सकें, लेकिन यहाँ की जो आम पब्लिक है उसको देखना चाहिए ना। क्या तुम्हारे गाँव में कोई, तुम्हारे पड़ोस में कोई भोले गुजर रहे हैं कि वहाँ सुविधा सही है नहीं है? आसपास वालों को देखना चाहिए। अगर आपको मौका मिलता है तो आप कावड़ यात्रा की व्यवस्था में क्या सुधार करेंगे? मुझे मौका मिलता है तो प्रशासन को टाइट करूंगा। जितने भोले उन्हें व्यवस्था मिलनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक महीने के लिए तो टाइम मांग रहे, बाकी तो 11 महीने तुम ही इस्तेमाल कर रहे प्रशासन को। अगर 20 दिन के लिए हमने कहा रोड ब्लॉक कर दो तो वो अपने लिए थोड़ी कहा बड़ी बात है रोड की, है ना? गाड़ी हमारी कावड़ में बैठ गई बस रोडवेज है नहीं। अब देखो रोडवेज तो गवर्नमेंट बस है, अगर गवर्नमेंट की बस का ड्राइवर ही सहयोग नहीं करने का तो और कौन कर रखा है? प्रशासन, यही तो प्रशासन है। एक सवाल और है मेरा, आपने कहा कि 100% लोगों में से 5% लोग ऐसे हैं कि जो इस तरीके से चलते, गांजा पीते हैं, इस तरह के मतलब कावड़ के नियमों का पालन नहीं करते। तो आपको क्या लगता है? आप तरह का आदमी आवे, अच्छे भी आवे। जैसे आप एक बताओ, एक गांव है उसमें कुछ खाने पीने वाले भी, हर तरह का आदमी रहे। अब नू थोड़ी अगर सारा गांव खराब है कोई? भाई मुझे सारे भोले जा रहे, एक आध भोले से मान लिया गलती होगी, ऐसा भी तो हो सका। बहुत से बोलने ने बस बनने वाली बात है। तुम्हारे यहाँ का खाना खा लिया और उसका पेट खराब हो गया तो इसका मतलब थोड़ी सारे हरिद्वार खाना खराब था। बोले एक सवाल है कि आपने बोला कि उन भोलों का, अगर आप प्रशासन में होते तो उन भोलों की पहचान आप कैसे करते कि ये वाले सही है, सज्जन है, और ये वाले ऐसे हैं? तो गलत प्रवृत्ति का इंसान हो ना, उसका पता लगे, नजरों से पता लग जाए। जब पुलिस प्रशासन है उस चीज़ का ध्यान रखे ना। मान लिया कोई कावड़ गलत चल रहा तो उसे बतावे कि भाई तुम सही चलो, भाई रॉन्ग साइड क्यों जा रहे, अपनी साइड चलो। सब कावड़िया अपनी साइड जा रहे, लेफ्ट हैंड साइड जा रहे, कोई राइट हैंड साइड तो नहीं जा रहा। नहीं बाइक तो आगे पुलिस बता देंगे। और भोले खड़े, यहाँ की जो पुलिस है उत्तराखंड की पुलिस भोले के साथ सही व्यवहार करे, नहीं कर रही भाई, हमें भी नहीं कर रहे, यहाँ क्यों खड़े, चलो निकलो। है नहीं? और चलो मतलब उनका कहने का मतलब है ठीक है भाई जाम ना लगाओ चलते रहो, लेकिन कहने का तरीका भी तो है। ये तो कह सके चलो भाई आराम से चलो भाई, जाम लग रहा निकलो, ऐसे थोड़ी कि भाई तू तड़ाक से बात करेगा उनको भाई चल यहाँ क्यों खड़ा। चलो अगर एक भी गाड़ी मिल जाए रोड पे तो डंडा है, एक भी वाहन नहीं मिलने का। चलो और पुलिस वाले देखो कैसे रास्ता क्रॉस करवाओगे, यहाँ तो कोई भी ना है। और एक पुलिस वाले को कुछ नहीं कहने का। पूरे यूपी में यहाँ से लगा लो तुम पुरगाजी गुरुकुल नार से निकलते ही यूपी बॉर्डर आ जाएगा। यूपी बॉर्डर से लेके मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, दिल्ली तक के लोग निकल गए। यहाँ तो दिल्ली वाले बता देंगे रास्ते में कहीं प्रॉब्लम होगा। आज तक ऐसा हुआ कि यूपी सरकार ने सहयोग न करा। गांव में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी धर्मशालाएं हैं, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जितने भी अधिकारी हैं, चाहे ब्लॉक स्तर के हों, चाहे तहसील स्तर के हों, चाहे गवर्नमेंट टीचर हो, सबकी ड्यूटी लगी हुई हर 2-3 किलोमीटर पे। तुम्हारे यहाँ तो एक भी कंडक्टर नहीं दिखाई दे रहा, ना काउंसिलेटर दिखाई दे रहा, ना सब कोऑर्डिनेटर है। सिर्फ यहाँ 3 गाड़ियाँ घूम रही है, एक पुलिस प्रशासन की, एक CRPF की और एक थल सेना की। जिस सेना का काम बॉर्डर पे वो बेचारे टोल पर डाल रखी भादरवाद। उनके लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं, वे भी टंकी का पानी पी रहे हैं। बोले आने वाले जो भी जितने यात्री अगले साल कावड़ यात्रा करने वाले हैं, उनको आप क्या सुझाव देंगे कि कावड़ यात्रा करने से पहले उनको क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कावड़ यात्रा के दौरान क्या ध्यान रखना चाहिए? कावड़िया है वो तो अपनी व्यवस्था करके आवे हैं, वो तो अपने ऊपर घर से चले, वो तो अपनी व्यवस्था लेके चले। उसे तो ये है कि 10 किलोमीटर पानी भी नहीं मिलने का हो तो तब भी जाएगा, वो तो अपने ऊपर ही आता है। वो प्रशासन थोड़ी उसके कुछ सहयोग कर रहा आराम से, है नहीं? तो ये कोई है नहीं। और जी प्रशासन का काम है सुविधाएं उपलब्ध कराने का, भोले का काम है सुविधाएं लेने का, है कि नहीं? दोनों के तालमेल से काम चला, ये बात सच्चाई है। जैसे आपकी इतनी विशाल कावड़ है, ये पहुंच जाएगी तो इसका क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, मंदिर के लिए समर्पित है, गांव के लिए समर्पित है। ये गांव के लिए जा रही, गांव की सुख शांति के लिए जा रही, ये किसी एक के लिए नहीं जा रही। इसमें गांव में चारों कोनों से के लड़के हैं। गांव में जो 4 कोने होते हैं, एक घर में 4 कोने हो तो गांव में 4 कोने, 4 के 4 कोनों से लड़के हैं जो पूरे गांव की सुख शांति के लिए जा रही, गांव की सुख समृद्धि के लिए जा रही। और ये तो सीधी सी बात है, सब तो जा ही नहीं करते। गांव से चुनिंदा ही लोग, जहाँ हमारे गांव से डाक कावड़ भी आवेगी, वे भी गांव के लिए लेके जा रहे, अपने लिए तो कोई नहीं लेके जाता।
जल का मतलब क्या है? समर्पित ही तो है। भोले पे जाकर तो समर्पित ही होना, तो ये तो समर्पित है। अब ये लड़के सुबह से चले हुए 11 बजे से 25-30 किलोमीटर आ लिए, और 8-10 किलोमीटर आगे जाना। कब पहुंचेंगे आप? हमें 23 तक ही जाएंगे, 22 22 में शाम तक गाँव जाना। तो जैसे आप 22 में पहुंचोगे तो जल चढ़ाने से पहले कोई पूजा पाठ या कुछ किया जाता है? हाँ जी अमन वो तो हमन होगा वहाँ से गाँव में, जो अपने गाँव के रीति रिवाज है उसके जो पूरा विधि विधान से करने के बाद जल अभिषेक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भोले, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, आपको इन लोगों की बातें कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि जो भी बातें इन्होंने रखी है उनमें क्या सुधार होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।